तो नमस्कार दोस्तों, हम अपनी यूट्यूब चैनल एक्चुअल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज जो है सेकेंड सिटिंग में मैथ का एग्जाम हुआ है, उसी का हम आंसर की लेकर के आए हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी विषय का आंसर स्टूडेंट इसमें हम डालेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो बने रहिए। आप लोग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास ग्रुप जो है स्टूडेंट आया है, ठीक है ना। मेरे पास ग्रुप आया है, आप लोगों को कोई भी सेट हो सकता है। तो आपका सिर्फ इतना ही चेंजिंग होगा कि क्वेश्चन इसमें 6 में रहेंगे तो हो सकता है उसमें 8 हो सकता है, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपसे को इसमें मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का काम कौन करेगा? तो आर इक्वल टू डी बाई 2 हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो पाई तो पाई रहेगा और डी बाई तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी से है। यदि ए डी बटे बी डी बराबर 1/2 तो ए सी बराबर 27 हो तो ई सी का मान क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका मान जो है 9 आ जाएगा। जैसे आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, और ये डी है। तो ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे ए सी होता है। तो आप जो है ये यहाँ इसको एक्स मान लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और 27 माइनस एक्स हो जाएगा तो 1/2 इक्वल टू एक्स बाय 27 माइनस एक्स। जब आपको उनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 9 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन इसका जो ए हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को बन गया होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 16 का मिलान चिन्ह होगा। तो जी स्टूडेंट, मेरे पास जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है वैसे मैंने बना दिया, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो पर बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 का मिलान चिन्ह होगा। तो 16 का मिलान चिन्ह होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 इससे बड़ा थीटा और थीटा इससे बड़ा 90 डिग्री है तथा साइन थीटा इक्वल टू वाई हो तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन का मान तो दिया है वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है? तो ये तो सिंपल सी बात है, ये थेल्स दिए थे, ये तो सब आदमी जानते होंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है स्टूडेंट। ये तो सब आदमी जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो और ये दिया कितना है? 132 दिया है, ठीक है स्टूडेंट। आप पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंपल से आपको बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इक्वल करके आर का वैल्यू निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा स्टूडेंट 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। हम बहुत हिंट्स भी कर देते हैं। सॉरी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसका कमेंट में आंसर डालिएगा, ये हमसे संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? समानांतर श्रेणी मतलब कि डी बराबर नहीं होगा। तो ए में डी बराबर होता है, यानी कि A2 में से 1 करेंगे तो ये ए कट जाएगा। फिर इसमें से यानी कि ए जो है समानांतर श्रेणी में है, बी भी है, लेकिन सी आप लोग देखिए ये 0.3 है, वो 0.33 है, फिर 0.333 है। तो ये हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी है। तो एक्स अक्ष दूरी क्या होता है? y होता है। तो y का काम कौन कर रहा है? तो 6 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है? तो ये तो सब जानते हैं, ये पॉजिटिव है, दोनों में दोनों पॉजिटिव है। और दोनों पॉजिटिव किस पाद में रहता है? ये प्रथम पाद में रहता है, ये तो सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। यहां से आप लोग देख सकते हैं बिंदु
ए 3, -4 और बी 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु नियामक क्या होता है? तो मध्य बिंदु का नियामक जो होता है स्टूडेंट, देखिए x1 + x2/2 होता है, यानी कि 3 + 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 हो जाएगा ना। फिर -4 + 2/2 यानी कि -2 बच जाएगा बाई 2, यानी कि -2/2 यानी -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा स्टूडेंट। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी p = इतना दिया गया है। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंदर रूट x² + y²। क्या होता है स्टूडेंट? x² + y²। लेकिन x का काम कौन कर रहा है? x का काम तो सब स्टूडेंट जानते हैं। x का काम जो यहाँ जो है -a कर रहा है, और -a² प्लस a हो जाएगा, तो a² + b²। तो किस ऑप्शन में है? ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए यदि बिंदु k, 2, -3, 4 तथा 7, -5 संरेखी हो तो k का मान क्या होगा? तो सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो 1/2 और वो जो फार्मूला होता है होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उस पर आप निकाल के देखिएगा और इक्वल में 0 रखना है। ध्यान रखिए इक्वल में 0 रखना है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा -63, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 दिया गया, ये तो सब जानते हैं। तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? जब भुजा और क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 25 का वर्गमूल 5 और वही 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा ना स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा 5:8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 तथा 6,0 के त्रिभुज के परिमाप होगा, तो यहाँ स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ये कैसे निकाला जाता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट। या जैसे यहाँ आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो ए का नियामक 0,8 है, बी का 0,0 है, सी का जो है 6,0 है। तो आप ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की दूरी अंदर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसी पर आप बनाइएगा तो आपको सिंपल वे में इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 24 इकाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज एबीसी में AB² बराबर BC² प्लस AC², तो कौन सी का मान? तो ये तो सब जानते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम में कितना होता है? 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना दिया गया है तो इसकी विकर्ण की, घनाभ की विकर्ण की लंबाई बराबर होता है अंदर रूट L² + B² + H²। क्या होता है स्टूडेंट? L² + B² और प्लस H²। ये तो सब जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, L मतलब कि ना 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना है स्टूडेंट? यहाँ तो देख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। जब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर रूट 200 आएंगे। कितना आएंगे स्टूडेंट? अंदर रूट 200। और जब अंदर रूट 200 को जो हल करेंगे तो वो 10√2 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। देखिए यदि किसी घटना की संभव p है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी, तो यानी p-1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर, परिसर मतलब होता है उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा। तो उच्चतम आंकड़ा मतलब कितना दिया गया है? 81 दिया है स्टूडेंट, ये तो आप जानते होंगे, ये 81 है सबसे ज्यादा, और माइनस निम्नतम कितना है? 12 है। अब ये दोनों को ये घटाएंगे तो 11, 11 में से 2 गया तो 9, और ये आ गया कितना? 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी ऑप्शन डी आ गया 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया गया, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L यानी कि भुजा L, तो उसका संपूर्ण, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L², यानी कि जो भुजा रहता है 6 से मल्टीप्लाई करके उसे होल स्क्वायर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका आंसर स्टूडेंट आप लोग कमेंट में डालिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा? तो मौसक का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 15 तिया 45 और 15 चौके 60, यानी 15 दोनों में कॉमन है। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। 32 क्वेश्चन, बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। तो मतलब घात में सबसे ज्यादा पावर किसका है? तो y का 2 पावर है सबसे ज्यादा, तो वो दिखना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 0.7 पे रैंकिंग, ये किसका मान होगा? देखिए स्टूडेंट, ये जो है आप लोग का निकालिएगा, यानी x इक्वल टू लेट कर लीजिएगा 0 पॉइंट, यानी मान लीजिएगा 0.7 रैंकिंग है। इसका मतलब हम जितना बार मन होगा उतना बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसके बाद वो जो मल्टीप्लाई करके आएगा और उसमें से इसको घटा देना है। तो ये जो घटाइएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो f1 का, यानी कि x स्थान पर 1 रखिए, ना रखना है 1, क्योंकि यहाँ f x है, x स्थान पर x दिया है तो यहाँ 1 रखेंगे। तो 1 का होल क्यू 1 होगा, माइनस 5 और 1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2। ये देखिए 2 2 4 1 5 और 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए आ जाएगा। π/3 है, तो π/3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग शून्य माइनस b/a होता है। तो माइनस b/a मतलब कि -3 और a मतलब 1, यानी -3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। यह स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि 8 की पावर 0 है कि क्या है, ये पूरा मतलब कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई देता तो हम इसका आंसर बना देते। ये 0 होगा तो 1 होगा, और ये भी 2 के पावर, किसी भी संख्या पावर 0 1 होता है, लेकिन इसका जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, y स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3। इसको जो आप देखिए स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है। इसको जो है आप y स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो आप y एलसीएम ले लीजिए, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 3y, ठीक, और ये कट जाएगा तो y + 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 9x प्लस 5y इक्वल टू 0 हो तो x और y के मान होंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब कोई सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के इक्वल में 0 हो और कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि चर नहीं होनी चाहिए, अचर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो, उनके इक्वल में 0 होता है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, 3/4 5/4 7/4 डॉट का सर्वांतर मतलब होता है, यानी कि अगले में से पिछले को घटाना, यानी 5/4 में से 3/4 को घटाना। तो आप देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा, और 5 - 3 तो 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बटे 360 डिग्री। तो πr², तो r² हुआ, लेकिन थीटा काम कौन कर रहा है? P कर रहा है। कौन कर रहा है स्टूडेंट? P कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, πr² थीटा, तो थीटा काम P कर रहा है, तो बटे 360 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोणों के बराबर है, यदि दोनों कोणों का अंतर 50 है तो अब त्रिभुज के कोण होंगे। आप लोग आंसर नंबर बी देखिए, दो कोणों का योग 90 हो रहा है, ठीक है, और उनका अंतर देखिए, यानी कि 70 - b = 50 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG हो तो LE का वैल्यू क्या होगा?
देखिए स्टूडेंट इसको x मान लीजिए, ठीक। तो x बाय, क्योंकि ई एल बटे एल एफ और ई एम बटे क्या है, ई एम बटे एम जी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसको x मान लीजिएगा, तो x बटे कितना हो जाएगा 72 इक्वल में कितना हो जाएगा, देखिए 72 इक्वल में हो जाएगा 1.8, ठीक है स्टूडेंट। अब अपोन में 5.4 कर दीजिएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा स्टूडेंट 2.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री हो तो कोण AOB का मान होगा। तो कोण AOB का जो मान हो जाएगा स्टूडेंट 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए सपोज ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक, और ये है, ठीक, और इसके समानांतर खींचिए, देखिए खींचे रेखा, ठीक है, सॉरी यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, तो ये दोनों क्या हो रहा है, समानांतर आ रहा है। क्या आ रहा है, समानांतर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल समानांतर एम हो तो ए का मान होगा। जब समानांतर होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 3a प्लस 60 इक्वल टू 4a अब प्लस 40 है तो 40 कर दीजिएगा। देखिए ये इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 20 आ जाएगा, नहीं स्टूडेंट, और माइनस प्लस कर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा प्लस 20। तो ये प्लस 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी में है स्टूडेंट। किस में है, सी में। आप लोग वीडियो पर बन रही है, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए स्टूडेंट ये जैसे है, ठीक है, और यहाँ ये जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, और केंद्र से दूर जैसे ऐसे है, ठीक, और यहाँ देखिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक, ये है 10 सेंटीमीटर। अब ये बचा है, तो अब ये बचा है, ये एच बचा है, ठीक, सपोज इसको एच मान लीजिएगा, ये कर्ण बचा है, ये समकोण त्रिभुज देखिएगा ना, तो ये कर्ण बन जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे कर्ण बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण बराबर हो, सॉरी ये कौन है, तो ये एच हो जाएगा, ठीक। तो आप देखिए, आप इनको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसके होल स्क्वायर अंदर रूट में माइनस इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 2 cos 37 बटे sin 53, इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक, और 2 गुने 1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 60 डिग्री मान कितना होता है स्टूडेंट, ये 2 होता है, ठीक। कोसेक 30 डिग्री का मान भी 2 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो 2 का घात आप 144 को सॉल्व कीजिए, ठीक। 144 को जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो आप लगाइएगा तो ये 2 के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 का पावर 4 यानी कि 2 का घात पूछ रहा है तो पावर 4 आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय है, यानी कि परमेय नहीं है। या देखिए ये भी परमेय है, आप इसका वर्गमूल 4 इसका 5 ये भी परमेय हो जाएगा, ये भी परमेय, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है स्टूडेंट जिसका गुणनखंड 1 हो या वो स्वयं हो। तो इसका गुणनखंड देखिए 13 और 7 होगा 63 91, इसका भी गुणनखंड कुछ आएगा, इसका भी कुछ आएगा, आप देखिएगा सॉल्व करके। और ये जो है ये तो सिंपल ही सिर्फ 41 होगा या 1 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। देखिए स्टूडेंट, 2 लगातार संख्याएं का मौसक क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग देखिएगा। तो 2 लगातार सम संख्या होता तो 2 होता, ठीक है स्टूडेंट, कितना होता 2 होता, और विषम होता तो 1 होता, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई क्लियर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय है। तो परमेय संख्या वो होते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ये परमेय नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 और इसका 12, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, तो सम पूर्णांक का रूप होता है 2p, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, सॉरी अशांत, तो सिर्फ देखिए इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके बट्टे में 2 और 5 का गुणनखंड आ जाएगा। जिसके बट्टे में 2 और 5 का गुणनखंड ना हो या सिर्फ 2 हो या 5 हो, इसके अलावा और कोई भी बट्टा में आता है तो वो अशांत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों योग होता है -b/a, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस माइनस प्लस यानी 14/5, 14/5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए स्टूडेंट, परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी रखिएगा। जैसे हम बता देते हैं, जैसे ये 2 है अपरमेय है, और मान लीजिए 3 एक परमेय है, ठीक, तो 3√2 आ गया, तो ये क्या है, अपरमेय है, ये तो सब जानते हैं, तो इसीलिए हमेशा अपरमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है, तो x² माइनस 11, तो देखिए स्क्वायर है ना स्टूडेंट, तो शून्य की जब निकालते हैं तो इसके उकल में 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x² इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर है तो इधर रूट अंडर लग जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट, स्क्वायर हट के, तो प्लस माइनस अंदर रूट 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, प्लस में अंदर रूट 11, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके दृष्टिकोण से, देखिए इसके दृष्टिकोण से ये P हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, ठीक, और ये तो H रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक। तो देखिए B/H, B/H, ध्यान दीजिए B/H हो गया, तो B/H किसके फॉर्मूला में होता है, ये cos थीटा फॉर्मूला में होते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 90 डिग्री माइनस ए, तो ये साइन थीटा बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यदि a बराबर 35 डिग्री हो तो साइन a गुने कॉसेक a का मान क्या होगा। ये आप लोग बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये देखिए आप 35 डिग्री देंगे, ये देने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग जो साइन गुने कॉसेक 1 होता है सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान होगा, तो 3 थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू निकालिए, यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री मान क्या हो जाता है, यानी कॉस 30 डिग्री मान √3/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि पर आप ध्यान रखिए 2πr होता है, ये तो जानते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक, इक्वल टू में आप रख दीजिएगा 154। अब जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो r का वैल्यू निकलेगा, जब r का वैल्यू निकल जाएगा तो आप उस पर वृत्त का परिधि 2πr होता है, उन पर आप बैठा दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा सी 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर होते हैं, ये तो होते हैं बराबर कॉस थीटा बराबर, स्टूडेंट किसके बराबर होते हैं, कॉस थीटा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण हो। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ स्टूडेंट, देखिए ये स्तंभ की ऊंचाई से √3 छाया, मान लीजिए ये स्तंभ है, ठीक, और इसका छाया ये है, तो ये √3 इसको x कर लीजिएगा, ये √3x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए इसके बट्टे में ये करेंगे, और ये मान लीजिए इसको थीटा, तो tan p/b होता है, तो 1/√3, तो 1/√3 किसके ऑप्शन आंसर आता है, तो tan 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 tan² माइनस 9 sec² तो 9
देखिए स्टूडेंट, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन लगे तो -9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद शून्य का योग इतना है तथा गुणनफल इतना है। तो शून्य योग अल्फा प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान दीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए निम्नलिखित में से किसकी समीकरण का मूल 2 है। तो समीकरण मूल 2, इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, एक्स स्थान पर 2 रख दीजिए। क्या रखना है, एक्स स्थान पर 2 रखना है। तो जब आप रखिएगा और वो 0 आ जाए तो वही मूल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में आप करिएगा, आ जाएगा। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या जो होगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी सिर्फ एक हल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समानांतर सीढ़ी का सर्वांतर 2 और nवां पद इतना हो तो ए 17 माइनस ए 13 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा -8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण इतना का मूल समान हो, तो मूल जब समान होता है तो 0 होता है, यानी कि डी बराबर फॉर्मूला लगिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ डी का स्थान पर 0 रख दीजिए और जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर बाय 4 है, 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानांतर सीढ़ी 5, 8, 14, 12 का 12वां पद, तो ए 12वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो ए प्लस 11d होगा स्टूडेंट, क्या होगा, ए प्लस 11d, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए का मान कितना है 5, अब प्लस 11 गुने डी कितना है, डी निकल जाएगा 3, 11 3 23 5 38, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा स्टूडेंट। वाई एक्स का समीकरण, तो वाई एक्स की समीकरण यानी कि एक्स इक्वल टू 0। तो जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट मेरे पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया, यदि इस क्वेश्चन और आता तो हम और वीडियो बनाते। थैंक यू।